शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन। मस्जिद को अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी ने खुद अतिक्रमण वाला हिस्सा ढाया। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। मस्जिद कमेटी ने सही फैसला लिया, खुद अतिक्रमण हटा लिया। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का सीजेआई पर विवादित बयान। सीजेआई चंद्रचूड़ को कहे अपशब्द, ऑन कैमरा दी गाली। महाराष्ट्र के पुणे में बोले थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजेआई ने दिया था बयान। सीजेआई ने कहा था भगवान ने दिखाया था फैसले का रास्ता। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रामगोपाल यादव के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा आस्था और भगवान पर इस तरह के बयान गलत। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता। एलएसी पर फिर से गश्त शुरू करने पर बनी सहमति। चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर पिछले कुछ सप्ताह से संपर्क में हैं। करहल उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने नामांकन किया। अखिलेश यादव भी साथ थे। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर जीत का किया दावा। कहा तेज प्रताप ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे चुनाव। करहल में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सपा सांसद डिम्पल यादव का बयान। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी पर आरोप लगाए, बोले बीजेपी ने जानबूझकर बहराइच में दंगा कराया। अखिलेश बोले यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए बीजेपी ने दंगा कराया। चुनावी फायदे के लिए ये लोग हिंसा करवा रहे। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का बयान। बोली बटेंगे तो कटेंगे। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद योगी सरकार की कार्रवाई का किया समर्थन। ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए नुपुर शर्मा ने कहा क्या किसी को 35 गोलियां मार देना ठीक, वो भी महज एक झंडे के लिए? कानून किसी की निर्मम हत्या की इजाजत नहीं देता। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। चमोली को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले मुसलमानों को देश में छूत बना दिया, सामूहिक बहिष्कार की धमकी दी जा रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। वीएचपी ने साधु संतों का सम्मेलन लेना शुरू किया। साधु संत महाराष्ट्र की जनता को हिंदुत्व, सुशासन और राष्ट्रहित के बारे में बताएंगे। वोट जिहाद के खिलाफ 100% वोटिंग करने की करेंगे अपील। शिंदे गुट के नेता प्रताप राव जाधव का बयान। उद्धव ठाकरे को जो सम्मान एनडीए के साथ, वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। शरद पवार की मध्यस्थता का दिखा असर। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में जारी तनाव कम होता आया नजर। संजय राउत बोले अब 1-2 सीट को छोड़कर कोई मतभेद नहीं। संजय राउत बोले राजनीति में थोड़ा बहुत त्याग करना होता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, उनके सभी फैसले दिल्ली में होते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को लेकर बोले संजय राउत। कहा हर किसी को अपनी भूमिका के बारे में बोलने का अधिकार, सभी को कुछ त्याग करना पड़ता है। केदारनाथ उपचुनाव पर बोले हरीश रावत। कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए एकजुट है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम विधानसभा सीट छोड़ी। गांदरबल सीट से बने रहेंगे विधायक। हरियाणा रिजल्ट पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा। हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार का बयान। बोले झारखंड को बचाने का चुनाव, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान बोले भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम हुआ तेज। सीएम आतिशी ने यूपी हरियाणा पर आरोप लगाए। कहा यूपी हरियाणा में पराली चलाने में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। सीएम आतिशी बोली दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आ रहा है प्रदूषित पानी। त्योहार से पहले जानबूझकर सियासत कर रही है बीजेपी। आतिशी के आरोपों पर हरियाणा सीएम सैनी का पलटवार। बोले झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना आपकी आदत है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर बोला हमला। कहा प्रदूषण को कम करने के लिए 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हरियाणा और यूपी सरकार से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, पराली जलाने की घटनाओं को रोकें। पंजाब में पाबंदी के बाद भी पराली जलाने के मामले हुए तेज। अमृतसर, भटिंडा समेत कई इलाकों में पराली जलाने की तस्वीरें आई। प्रतिबंध के बाद भी किसान जला रहे पराली। किसान बोले सरकार से सहयोग नहीं, पराली जलाना मजबूरी। दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में आसमान में छाई धुंध। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 307 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में फिर हुई जहरीली हवा। अक्षरधाम इलाके में 307 पर पहुंचा एक्यूआई। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही हैं दिक्कतें। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज किया गया। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन। एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। तिलक मार्ग पर किया गया पानी का छिड़काव। उड़ान योजना के 8 साल पूरे। पीएम मोदी का ट्वीट। बोले उड़ान योजना ने भारत के एविएशन सेक्टर को बदल दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस स्मृति पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी भी हुए शामिल। शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के आनंद विहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। आरआरटीएस स्टेशन का किया निरीक्षण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र दिए। गृह सचिव और डीजीपी से कहा नियुक्तियां जल्द करा लीजिए।
हरिद्वार की तरह उज्जैन में साधु संतों के लिए बनेंगे स्थायी आश्रम, सीएम मोहन यादव का ऐलान। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की दो टूक, फ्लाइटों में बम होने की अफवाह फैलाने वालों पर होगा एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 अपराधियों को पकड़ा, 2 देसी कट्टा, 6 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में फायरिंग, 1 युवक की मौत, 2 घायल। दिल्ली के जहांगीरपुरी फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, देर रात 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। फायरिंग में 1 युवक की मौत और 2 लोग हुए थे घायल। जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक के पार्क में चली थी गोली।